युधिष्ठिर आदि का शिशुपाल को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहाँ आपसे भी विद्या वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता, उससे अन्य विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय प्राप्त नहीं की है? एक का भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों ऐसी बात नहीं, सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हुई। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मना इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं, उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, उन सबकी बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे ऋत्विज गुरु, स्नातक, राजा, प्रिय और मित्र सब कुछ हैं। इसलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान हैं। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं। जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महतत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा विदिशा सबके सब श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु,
और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकी के ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविध गतियों में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे बड़े राजऋषि महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। मेरा इतने कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूंगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीव तक ना हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देव ऋषि नारद भी वहीं बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ।